अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात की। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से मामलात ठीक नहीं चल रहे थे। फिर उसके बाद मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में आखिरकार एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक एलामिया जारी हुआ जिसमें बात हुई कि जी ठीक है, अब 6 नवंबर को अगला दौर होगा मुज़ाकरात का। उस वक़्त तक किसी किस्म के हमले जो हैं वो नहीं किए जाएँगे, जंग बंदी का मामला तय पा गया। अब ये जो मामला है, ज़ाहिर है कि बड़ा एक संगीन मामला है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमसाए हैं, हमसाए कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इन दोनों ममालिक का रिश्ता है और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट की है, चाहे वो जंगें लड़ने का मामला हो, चाहे रेफ्यूजीज़ को ठहराने का मामला हो, चाहे जो जो लोगों को मदद करने का मामला हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें पाकिस्तान ने नेगोशिएशंस का मामला हो, अमेरिका से डील करने का मामला हो, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद की है। अब अफ़गानिस्तान के साथ हमने जो ये एक डील साइन की है, इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी-सी बात करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। मैं चाहूँगा कि अब देखें, थोड़ा-सा अगर आप हमें बता सकें, हमारे नाज़रीन को ये बैकग्राउंड समझा सकें कि हमारा जो एक कनेक्शन है अफ़गानिस्तान के साथ, जो माहौल बना उसमें हमने देखा कि मामलात ज़रा ख़राब हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये बात की गई कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सरज़मीन पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपके मुल्क से अफ़गानिस्तान से हमले किए जा रहे हैं, दहशतगर्दी के हमले किए जा रहे हैं। अब ये जो मामला हुआ है, उस पर एग्रीमेंट तो साइन हो गया है जंगबंदी का, लेकिन रियासत की जो ऑफ़िशियल पॉलिसी है, वो क्या है? हमारी रियासती पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि एक हमने अभी नया न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया है। जो मुल्क जहां से हमारी ट्रुप्स के ऊपर अटैक आएगा, हमारे अवाम को नुकसान होगा, हम बहुत सख्ती से डिसाइसिव, स्विफ्ट और डिस्ट्रक्टिव डीप एक्शन करेंगे। ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है। और हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, अपने नेबर से साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी समझेगा तो वो आपको पता है, मैं इंडिया को दिखा दिया हमारे हक में, उसका कैसे मुंह काला किया। आपने हमारे पर अटैक किया पोस्टों में, हमने आपको बता दिया आपका क्या हाल किया। अगर इतने बड़े इंडिया की फौज को हम नकारा कर सकते हैं, उसको बेइज्जती, उसके शिकस्त से फायदे दे सकते हैं, तो आपके उधर ना फौज है ना अनट्रेंड फौज है, तो इससे आपको और ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं कि ये सारा मामला जो है ये वाखान कॉरिडोर के लिए हो रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, वाकफान गॉर्डरी का बिल्कुल पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है। वी डोंट वांट टू गो इन देयर टेरिटरी। हमें कोई एक्सपेंशनिस्ट हमारे डिजाइन नहीं है, ये बिल्कुल अफवाहें गलत हैं। हमें पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री की हिफाजत करनी है। अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होती है, ड्यूरेंट लाइन को ये ऑब्जर्व करते हैं, वहां से कोई, चाहे वो खारजी हैं या फिर कल हिंदुस्तान है या दाइश है, कोई लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, हमारी तरफ नहीं आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो एंड ग्रैब एनी पीस ऑफ लैंड ऑफ अफगान टेरिटरी। अफगानिस्तान हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनसे चाहते हैं। जो हमारे दुश्मन चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। वी डोंट वांट कि वो तालियां बजाएं, ढोल बजाएं। तो ये अफगान हुकूमत को, ये अफगान तालिबान रजीम को समझ आनी चाहिए कि दे शुड नॉट फॉल प्रे टू इंडियन प्रोपेगेंडा, इंडियन डिजाइन। वो आपके खैर ख्वाह नहीं है, वो आपके दुश्मन है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आपको फायदा पाकिस्तान से ये याद रखना चाहिए। और हर साहब, अब देखें, तालिबान से मुआहिदा हुआ है, हुकूमत से मुआहिदा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि मुआहिदे जो हैं वो अल्लाह ना करे टूटते भी हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये मुआहिदा ख़त्म होता है या कुछ बात और बढ़ती है, तालिबान टीटीपी को नहीं रोक पाते, टीटीपी जो है वो पाकिस्तान पर खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई करता है, तो फिर पाकिस्तान को ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ़ जंग है उसमें किन चैलेंजेस का सामना होगा? ये मुआहिदा जो है, इसकी पासदारी क़याम अमन के लिए कितनी ज़रूरी है? देन वी हैव ऑप्शंस। हम एयर स्ट्राइक भी करेंगे, हम ड्रोन भी फायर करेंगे, हम लॉजिस्टिक्स ट्रैंगुलेशन भी कर सकते हैं, हम अफगान ट्रांजिट भी बंद कर सकते हैं। हमारे पास बहुत टूल्स हैं, हम उसको कर सकते हैं। हम ईरान से भी बात कर सकते हैं। इससे हम इसके साथ लड़ाई के साथ ये नहीं हम सारे रास्ते बंद करेंगे। हम ईरान चाइना को फिर भी कहेंगे इनसे बात करें, इनको समझाएं। ईरान के बड़े स्टेक होल्डर है इसको। ईरान सारा नॉर्दर्न अफगानिस्तान को वो कंट्रोल करता है, वो उनसे बात करेंगे। हम अमेरिका से भी बात करेंगे कि इंडिया को खेल डालें।
इंडिया जो टेररिज्म कर रहा है, इंडिया को ये अफगानिस्तान को जो ये प्रॉक्सी पे यूज कर रहा है, उनको कंट्रोल करे। हम अमेरिका से बात करेंगे, हम इस्लामिक कोई सी कंट्री से बात करेंगे, हम सेंट्रल एशिया से बात, चाइना और ईरान को करेंगे, तो हम वीट की सारे ऑप्शन को लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात पर बात हो रही थी और अब रुख करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में अमेरिका का। और अमेरिका में बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। एक तो है अमेरिका का हुकूमती शटडाउन और इस शटडाउन को 5 हफ़्ते गुज़र चुके हैं। अब क्या सूरत-ए-हाल है? हुकूमत किस तरह काम कर रही है? आगे क्या होने जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। फिर उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक बॉल रूम बना रहे हैं। बॉल रूम बनाने का आइडिया उन्हें कहाँ से आया और इस बॉल रूम के लिए व्हाइट हाउस में तोड़-फोड़ भी की जा रही है। ये क्या मामला है? और फिर वेनेज़ुएला के साथ कुछ ताल्लुकात के हवाले से कुछ नरमी-गरमी के मामलात भी नज़र आ रहे हैं अमरीकी ताल्लुकात के हवाले से। तो नाज़रीन इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। माहीन मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, अमरीका से हमें जॉइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन। वालेकुम सलाम ओवैस। माहीन बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा ये जो शटडाउन है इसके मामले पर बात कर लेते हैं। 5 हफ़्ते हो गए हैं शटडाउन को, तो अब क्या सिचुएशन है और आपको क्या लगता है कि कब तक चलेगा ये मामला? जी ओवैस, ये 5 हफ्ते जैसे आपने कहा ये शटडाउन चल रहा है। इट्स द लॉन्गेस्ट एवर शटडाउन दैट यूएस हैज़ फेस्ड। तकरीबन 7 बिलियन से 14 बिलियन डॉलर का नुकसान इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट आउटपुट एस्टिमेटेड है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, न्यू रिपोर्ट नॉन पार्टिजन कांग्रेशनल बजट ऑफिस से। बहुत चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे पहले 750,000 वर्कर्स जो हैं उन्हें छुट्टी पे डाल दिया गया है, एंड इट्स एन अनपेड काइंड ऑफ अ लीव। और एडिशनल जो है 700,000 हैं जिनको कहा गया है दे हैव टू कम टू वर्क विदाउट पे, और उनको एसेंशियल वर्कर्स कहा जाता है। सबसे जो अफसोस की एक बात है वो है स्नैप एक प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम, फूड स्टैम्प्स या फूड एड के नाम से कहा जाता है। लो इनकम अमेरिकन्स डिपेंड ऑन इट, 1 in 8 अमेरिकन्स डिपेंड ऑन दैट, एंड उसको सस्पेंड किया जा रहा है। 42 मिलियन अमेरिकन्स आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय इट। और एंड इट्स सैड क्योंकि अब नवंबर शुरू होने वाला है, यहाँ पे बड़ा सिंबॉलिक होता है ये मंथ, थैंक्स गिविंग का मंथ है, गिविंग का है। यू गो अराउंड एंड गिव टू पीपल हु डोंट हैव। तो इसकी टाइमिंग भी अगर देखा जाए तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। साथ में मैंने बताया था एसेंशियल वर्कर्स दैट आर गोइंग टू बी वर्किंग विदाउट पे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, टीएसए, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। बल्कि डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, ये 3 एयरलाइंस हैं दैट हैव reached out to Congress and have said that can you please pass some kind of a resolution so this shutdown stops, because flights बहुत disrupt हो रही हैं, delay हो रही हैं, safety concerns भी हैं, because these air traffic control folks, they are doing part-time jobs in places like DoorDash or in Uber Eats, जो एक food panda जिस तरह पाकिस्तान में है वैसी ये eating services हैं। So they need to get by, so they have to get money, so वो part time ये कर रहे हैं तो they're already exhausted when they're coming to work। तो ये situation is it's very sad and there's no end in sight, क्योंकि अभी तक एक deadlock है जो चल रहा है between the Senate and the House, Democrats and Republicans के बीच में, and I'll get into those details as we move along।